नमस्कार, वेलकम आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। आओ बच्चों, कुछ वर्ड्स याद करते हैं जो मुश्किल हैं बड़े आसान तरीके से। सीजीएल 2015 में क्वेश्चन पूछे गए थे। आपने हमेशा एक वर्ड पढ़ा है बच्चा, सिमिलर। इसी से हम एक वर्ड तैयार करते हैं, फैक्सिमिली, FAC और SIMILE, फैक्सिमिली। हम इसे फैसिमाइल नहीं बोल सकते वर्ड को, फैक्सिमिली इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। और फैक्सिमिली सिमिलर से कनेक्ट करेगा मीनिंग को। इसका मीनिंग होगा एन एग्जैक्ट कॉपी। हम फोटोकॉपी कराने जाते हैं मार्केट में, उसे हम जीरोक्स बोलते हैं, उसे हम फैक्सिमिली भी बोल सकते हैं। जैसे हमने सही बोला, स्पेलिंग हमें अपने आप मिल जाती है, फैक्सिमिली। एक्वेरियम, ए को थोड़ी देर के लिए हटाओ, क्वेरियम लिख के मुझे बताओ तो QUA बोलोगे या QUE बोलोगे? क्वेरियम है या क्वेरियम है? क्वेरियम में तो QUA आना चाहिए, RIUM होगा। तो एक्वेरियम हमारी स्पेलिंग कौन सी होगी? बी वाली। उसके बाद कुछ वर्ड्स लिखे हैं, डिस्कॉन्सोलेट। आओ हम इस तरीके से याद करते हैं। ये बहुत मोटा सा आदमी आपको दिख रहा है, इसका नाम रख देता हूँ क्योंकि ये मोटा है, बहुत हेल्दी है, तो इसका नाम रख दिया मैंने ओबीज। इस मोटे का नाम क्या है? ओबीज। जहाँ भी आपको मोटा इंसान दिखता है, मोटा मतलब दो तरह के मोटे होते हैं। एक मोटा ऐसा होता है जो कमज़ोर होता है लेकिन वो मोटू होता है, गोलू मोलू, चला भी नहीं जाता उससे। लेकिन एक होता है जो मोटा तखड़ा होता है, उसमें दम होता है, तो ये दम वाला इंसान है ओबीज। ठीक है। ऊपर एक की लेडी आपको दिख रही है, इसकी टांगें बहुत छोटी छोटी हैं, I mean बहुत कमज़ोर हैं। इसका मैं नाम रख देता हूँ इफीजी। इसका नाम क्या है बच्चों? इफीजी। ये जो बच्चा आपको दिख रहा है ना, ये बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। इसका हमने नाम रख दिया क्योंकि गुस्से वाला है, इन्फ्यूरेटेड, FURIATED। बहुत ज़्यादा गुस्से वाला कोई भी आपको बच्चा दिखता है, उसका नाम रख दो आप इन्फ्यूरेटेड। जैसे घर में होता है ना, कोई इंसान काला होता है उसे कालिया बोलते हैं, कोई इंसान गोरा होता है उसे भूरा बोलते हैं, होता है ना ऐसा। तो वैसे ही गुस्से वाला हमने इसे इन्फ्यूरेटेड लिख दिया, इसे हमने इफीजी नाम दे दिया। इसका नाम ये मोटू सा है, वो तखड़ा है, तो इसे हमने ओबीज बोल दिया। ठीक है। अब अलग अलग और भी नाम होते हैं हमारे। नाम तो एक्चुअल में कुछ और होता है लेकिन और भी बहुत सारे नाम होते हैं। ये बच्चा शैतानी भी बहुत करता है आपकी तरह, और अगर ये शैतानी करता है तो शैतानी के नाम से आप एक और नाम दे सकते हैं इसे, डेविलिस। जो भी बच्चा शैतान हो उसका नाम आप डेविलिस बोल सकते हैं, बड़ा अच्छा है, डेविलिस। ठीक है। उसके बाद अगर कोई इंसान आपको कमजोरी के कारण हिलता नज़र आ रहा है, किसी बीमारी के कारण हिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से अगर हिल रहा है तो उसे हम बोल सकते हैं ट्रेम्युलस। क्या बोल सकते हैं? ट्रेम्युलस। हिलने वाले इंसान को क्या बोलेंगे? ट्रेम्युलस। नाम क्या है इसका? इफीजी। अब इफीजी मैंने इसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि ये डमी है। क्या है बच्चों? ये डमी है। एक डमी को हम इफीजी नाम बोल सकते हैं उसका, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस बच्चे ने क्या किया? इस इफीजी को तोड़ दिया, स्मैश कर दिया। क्या कर दिया? स्मैश कर दिया। और जब इसे स्मैश किया तो इसका मुंह अलग हुआ, इसकी टांगें अलग हो गई, इसका पेट अलग हो गया, ये पूरी तरह से टूट चुकी है। लेकिन ये जो बच्चा है ये डेविलिस है, ये बहुत शैतान है, ये अभी भी नहीं माना, इसने इसे और तोड़ दिया, मतलब इसने इसे ट्रैम्पल कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? ट्रैम्पल। अब इसके और छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं, ये बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं। अब इन टुकड़ों के ऊपर खड़ा होके ये कर रहा है येलिंग। क्या कर रहा है बच्चों? येलिंग। मतलब ये चिल्ला रहा है, वाह क्या मज़ा आ गया। ये बच्चा येलिंग कर रहा है। इन छोटे छोटे और भी बारीक उसने पाउडर बना दिया उनका, इसे ट्रैम्पल करके, मतलब कुचल दिया है पूरी तरह से, और अब येलिंग कर रहा है। और जब ये येलिंग कर रहा है तो ये जो ओबीज है, ये मोटू है, ये इसकी तरफ लगातार घूर रहा है, मतलब ये स्टेडी इसकी तरफ घूर रहा है। ये क्या कर रहा है? स्टेडी इसकी तरफ घूर रहा है, STEADY। स्टेडी मतलब क्या हुआ? ये लगातार घूर रहा है, स्टेडी घूर रहा है, मतलब ये लगातार। स्टेडी का मतलब क्या होगा? लगातार। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? डिस्कॉन्सोलेट। अब ये ऐसा होने पर, ये जो मोटू है, ये जो डमी थी, इफीजी थी, ये इस मोटू की थी, अब ये डिस्कॉन्सोलेट है। ये बच्चा, सॉरी ये मोटू, बच्चा कहाँ है? ये डिस्कॉन्सोलेट है, ये मोटू डिस्कॉन्सोलेट है, ये बहुत उदास है, ये खुश नहीं है क्योंकि इसकी इफीजी चली गई है। एक ही जो सहारा था उसके सारे बेचारा जी रहा था, वो भी ख़त्म हुआ। लेकिन ये बच्चा तो बहुत खुश है, इसे मज़ा आ रहा है। ये जोयस है, JOYOUS, जोयस। ये पूरी तरह से आनंदमय है। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है ये हम सीखते हैं। भाई जैसे कोई भी आदमी है, किसी
रिलीजन की वजह से या जेंडर की वजह से ये किसी दूसरे बच्चे से नफरत करता है, ये उसे पसंद नहीं करता। जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं किसी मुस्लिम इंसान को अगर पसंद नहीं करता, क्यों? इस वजह से नहीं करता क्योंकि उसका रिलीजन जो है वो मेरे रिलीजन से मिलता जुलता नहीं है। इसे हम बोलते हैं प्रेजुडिस। हम इसे कई बार इसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रेजुडिस। और यहाँ लिखा है अन, मतलब ये जो मैंने आपको बताया, डिसलाइक करते हैं तो प्रेजुडिस और नहीं करते तो अनप्रेजुडिस। ठीक है। प्रोमिनेंट और थैंकफुल। प्रोमिनेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। कई बार हम यूज़ करते हैं कोई ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी नोटिस की जा सकती है, बहुत जल्दी नोटिस की जा सकती है, उसके लिए भी हम प्रोमिनेंट का यूज़ करते हैं। और कोई ऐसा वर्ड, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पहले तो इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक बार एसएससी CHSL में पूछी गई है। प्रेडिलेक्शन नहीं होता, प्रेडिलेक्शन होता है। प्रेडिलेक्शन LE होता है, लेक्शन तो याद रखेंगे LECTION होता है, ना कि LICTION। तो लिक्शन नहीं है, लेक्शन है। प्रेडिलेक्शन का मतलब हम झुकाव पढ़ते हैं, हिंदी की डिक्शनरी में पढ़ते हैं हम इसे झुकाव, लेकिन हम कई बार गलत हो जाते हैं क्योंकि CGL के प्री पेपर में 2014 या 15 में कुछ ऐसा हुआ था जहां हमने झुकाव पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन गलत हुआ था पैसेज का। तो इसका मतलब होता है एक्चुअल में है तो झुकाव, लेकिन वो किस तरीके से, ये बात आप समझो। जैसे कि बच्चा है और ये आदमी है, ये दोनों अचानक से कहीं गिर जाते हैं, एक तरफ ये आदमी गिरता है, एक तरफ ये बच्चा गिरता है। जब आदमी गिरता है तो हमारे अंदर नेचुरली ये नहीं आता कि उसे उठा दो, ऐसा लगता है उठ जाएगा, लेकिन बच्चा गिरता है तो हमारे मन में आता है एकदम से यार इस बच्चे को उठा दो, ये गिर गया, है ना। खुद ही मतलब अपनी नेचुरल लाइकिंग होती है उसके लिए। इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन मतलब नेचुरली हम किसी भी काम को करने के लिए एकदम से उत्सुक हो जाते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं लाओ, उसे हम बोलते हैं किसी भी चीज़ के लिए डेडिकेट होना, एकदम से उसकी तरफ झुक जाना, उसे बोलते हैं प्रेडिलेक्शन। बात समझ में आई? एक्चुअल मीनिंग क्या है। उसके बाद डिवाउट का मतलब क्या होता है? डिवोट नहीं है, डिवाउट है। डिवाउट का मतलब होता है जो किसी भी अपने रिलीजन की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेट होता है। क्या होता है बच्चा? डेडिकेट है किसकी तरफ? रिलीजन की तरफ। एक मैं, जैसे मान लो मैं हूँ और मैं अपने रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेट हूँ, मतलब मैं एक भक्त हूँ, एक तरह से श्रद्धालु हूँ, उसे हम बोलते हैं डिवाउट। सोलम का मतलब ये होता है जो बहुत गंभीर विचारता वाला इंसान है, बिहेवियर उसका ऐसा है जो बहुत गंभीर रूप से सोच रहा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उसकी ज़िंदगी में बस गंभीरता बहुत मायने रखती है। इट्स कॉल्ड सोलम। सोलम एन नहीं बोलना है, सोलम बोलना है। पायस का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता पायस है, मतलब पवित्र जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है बच्चा, तो उम्मीद करता हूँ। लॉयल का मतलब होता है वफादार होना। तो अब आओ हम सारे वर्ड्स के आंसर ढूंढते हैं, क्योंकि हमने सारी वोकैब याद कर ली है किस किस तरीके से। फैक्सिमिली आपने देखा, एक्वेरियम की स्पेलिंग आपने देखी। डिसकॉन्सोलेट का मतलब क्या है? इस मोटो की जब इफिजी टूट गई, इसकी डमी टूट गई, तो ये डिसकॉन्सोलेट हुआ, मतलब ये खुश नहीं हुआ। इसका ऑपोजिट मीनिंग देखते हैं। ऑपोजिट मीनिंग क्या है भाई इसका? तो क्या होगा? जोयस का मतलब क्या है? बच्चा तो बहुत खुश था, जोयस था, तो इसका ऑपोजिट यही आंसर होगा। अनप्रेजुडिस नहीं हो सकता। प्रोमिनेंट का मतलब क्या है मैंने आपको लिखा दिया। थैंकफुल से स्पेलिंग को याद रखें, क्योंकि MTS में इस बार नहीं, पिछली बार स्पेलिंग पूछी गई थी, वहाँ लिखा था थैंक्सफुल। थैंक्सफुल नहीं होता है, हाँ थैंक्स होता है। जब हम थैंक्स की बात करते हैं बच्चा, तो ये थैंक्स लिखा होगा, लेकिन अगर इसके साथ हमने कोई भी सफिक्स ऐड कर दिया, जैसे थैंक्सफुल कर दिया हमने, तो फिर अब ये गलत हो जाएगा, हमें थैंकफुल करना पड़ेगा। एल अब इसका एस हट जाएगा, जैसे हमने एक सफिक्स ऐड किया। जैसे हम थैंक्स बोलते हैं, हम थैंक कभी भी नहीं बोल सकते। थैंक इज़ नॉट एनी वर्ड। जो थैंक है वो किसी भी तरह का वर्ड नहीं है। थैंक्स एक सही वर्ड है, लेकिन उसमें कोई भी सफिक्स लगेगा। जैसे हम थैंक्स बोलते हैं अकेला, तो थैंक्स बोलेंगे। हमने यू और लगा दिया इसके साथ, तो फिर हम थैंक यू बोलेंगे, थैंक्स यू नहीं बोलेंगे। हम थैंक्स गॉड नहीं बोलेंगे, थैंक गॉड बोलेंगे, थैंक गॉड। ठीक है बच्चा, तो याद रखें इन बातों को। ट्रेमुलस का मतलब क्या है? ट्रेमुलस वो उसकी टांगें बहुत कमज़ोर हैं, कमज़ोरी की वजह से वो शेकिंग हो रही है। किसी भी चीज़ का हिलना डुलना, शेकिंग ड्यू टू कमजोरी और ड्यू टू इलनेस वगैरह वगैरह इज कॉल्ड ट्रेमुलस। ट्रेमुलस की स्पेलिंग एक बार चेक करेंगे तो ट्रेमुलस का अगर आप ऑपोजिट ढूंढेंगे, देखो हेल्दी मतलब और एक ओबीज मतलब, वो है कमजोरी की वजह से या बीमारी की वजह से हिलना, और ओबीज मतलब बहुत तखड़ा होना, मतलब वो हिल ही नहीं सकता मजबूत होने के कारण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ओबीज होगा, ना कि हेल्दी।
समझ पाए बात को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओबीज, क्योंकि उस हेल्दी का डायरेक्ट अपोजिट हम नहीं लगा सकते ट्रेमुलस को। ट्रेमुलस का मतलब है कमजोरी की वजह से हिलना ढुलना। अब यहाँ है मजबूती की वजह से मोटू होना, तो यही इसका अपोजिट होगा। यंग आप जानते हो स्टडी का मतलब वो लगातार उसकी तरफ घूर रहा था, तो लगातार से याद रखेंगे। प्रेडिलेक्शन का मतलब अभी मैंने आपको समझाया, तो सही आंसर क्या होगा? हाँ देखो, अब मान लो ये बच्चा गिरा और एक ये मोटू गिरा, ओबीज गिरा, तो अब आप प्रीफर भी तो कर रहे हो, एक तरफ आदमी गिरा एक तरफ बच्चा गिरा, किधर को भागोगे? बच्चे की तरफ को ना। तो आप प्रीफर भी इसे कर रहे हो। प्रेफरेंस मतलब क्या होता है भाई? हमारी फीलिंग्स एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ, तो इसी को हम झुकाव बोल सकते हैं, इसी को हम प्रेफरेंस बोल सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? सिमिलर वर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, सिमिलर से ही था। एक और वर्ड है हमारे पास विम। विम का मतलब क्या होता है? जैसे अब इसकी तरफ घूर रहा है, बच्चा कहता है क्यों घूर रहा है भाई? तो ये कहता है मेरी इच्छा है, मेरी विम है, मेरा डिज़ायर है। तो विम का मतलब क्या है बच्चा? इस मोटे का डिज़ायर इज कॉल्ड विम। डिवोट का मतलब क्या है? डिवोट अभी आपने सीखा। डिवोट तो डेडिकेटेड आंसर होगा, कुछ बच्चे गंभीर लगा देते हैं क्योंकि इसका मतलब भी सीरियस निकाल के दिखाती है डिक्शनरी, उसका मतलब भी सीरियस दिखाती है। दोनों अलग अलग चीज़ें अभी आपने सीखी। इफिजी का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे, डमी होगा। ऑर्गन के दो मतलब होते हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और दूसरा ऑर्गन किसी भी बॉडी का पार्ट होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन और इमेजरी आप अच्छे से जानते हैं। स्मैश मतलब तोड़ना, डेविलिस शैतानी का नाम है, येल चिल्लाना, ट्रैम्पल कुचल देना और इन्फ्यूरिएटेड आप अभी जानते हैं कि जो बहुत गुस्से वाला होता है उसका नाम होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि वीडियो आपको पसंद आता है नहीं आता है। दूसरी बात, वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाओगे तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी।